भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सिंदरी विधानसभा के बलियापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष बलियापुर पूर्वी, बलियापुर पश्चिम एवं सिंदरी नगर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सिंदरी विधानसभा के विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी सह भाजपा नेत्री तारा देवी और भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने किया। साथ ही अंचल कार्यालय की सीआई नेहा सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने कहा कि झारखंड राज्य में व्यापक अराजकता, भ्रष्टाचार, निरंकुश शासन व्यवस्था के विरोध में हम भाजपा नेता के और कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिंदरी विधानसभा के विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी सह भाजपा नेत्री तारा देवी ने कहा कि झारखंड राज्य में सब तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सिंदरी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। अराजकता भ्रष्टाचार के लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे झारखंड में जितने भी प्रखंड है सभी प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। क्योंकि इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचार कहा जाए कम है, क्योंकि आज 4 साल हो चुके हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा और बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, उसमें भी निकम्मी रही है सरकार। और आने वाले दिन में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आज से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक का 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री का जो था प्रावधान था, उसको भी इन्होंने इस सरकार ने हटा दिया है। और ये सरकार अफसरशाही, अफसरवादी यही सबको बढ़ावा दिया है। ब्लॉक में भी जितने भी हमारी माताएं बहनें आती हैं काम के लिए, सबसे घूस मांगा जाता है। घूस दीजिए तब जाति आवासीय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और आपका थाने में भी अगर किसी भी तरह से कोई भी केस होता है तो उसमें भी मांगा जाता है, तब एफआईआर दर्ज करेंगे। इसीलिए एकदम नाखुश है ये निकम्मी सरकार को हम लोग भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंकेंगे। और इस चुनाव का वर्ष है, इसमें हम लोग का केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सभी सुरक्षित रहेंगे। बैठे हुए गठबंधन की सरकार फर्स्ट है, क्या आप देख रहे हैं, किन मुद्दे को लेकर? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी का आह्वान था। वो जब धनबाद आए थे तभी घोषणा करके गए थे कि हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता इस भ्रष्ट, निकम्मी, ठगबंधन की सरकार के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में हम सभी ब्लॉक में, झारखंड के सभी ब्लॉक में आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण एक दिवसीय जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और ये सरकार जब से बनी है यहाँ किसी का भलाई नहीं हो रहा है। आप धनबाद जिले में देखें किस तरह से आतंक मचा हुआ है, सब व्यवसायी भयभीत हैं, कोई भी यहाँ सुख शांति से अपना जीवन व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। जब व्यवसायी अपना भयमुक्त होकर व्यवसाय नहीं कर पाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, उन्नत कैसे होगा, हमारी जीएसटी की आमदनी कैसे बढ़ेगी। निश्चित रूप से यहाँ के माफियाओं द्वारा व्यवसाय को धमकी दी जा रही है। आपने देखा कि बीच में हत्या भी कर दी गई है बहुत से व्यवसायियों की। तो किस प्रकार यहाँ व्यवसायी सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, महिला कहीं आ जा सकती हैं। विदेशी महिला हमारे प्रदेश में आई, उसके साथ गैंग रेप हुआ। इसमें अफसरशाही, तानाशाही कहाँ से? बिल्कुल अफसरशाही। देखिए, जब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में पैसा लगेगा, जब आप आएंगे पैसा देकर यहाँ पर पोस्टिंग लेके आएंगे, तो आपका भी नियत रहेगा कि हम यहाँ पर 2 पैसा गलत तरीक़ा से कमाएं। सरकार तो उनको तनख्वाह दे रही है, सबको तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के लिए उनको बेचा जा रहा है। वो पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा लगा के आ रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे काम में आप देख लीजिए, गरीब महिला आती है या गरीब बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनको किस तरह का प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए पैसा मांगा जाता है। आज म्यूटेशन के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, एक रकम फिक्स कर दी गई, इतना दीजिएगा तो आपको म्यूटेशन होगा। पंजी 2 में नाम चढ़ाने में पैसा मांगा जा रहा है।
हर जगह भ्रष्टाचार है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है अपने आप को। जेएम की सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसी को भी रोजगार नहीं दे रहा। अगर यहाँ रोजगार मिलता तो यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे प्रदेश में काम के लिए नहीं जाते। तो निश्चित रूप से यहाँ जो सरकार है इसका सोच खाली लूटो खसोटो और खाओ। अभी जो सरकार रही है निश्चित रूप से जब जब बीजेपी की सरकार थी तो निश्चित रूप से आदमी का प्लान कम हुआ था, इसमें दो मत नहीं है। और लोगों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। आज भी हम लोग इस योजना में केंद्र की सरकार जितना योजना चला रही है उसमें हम लोग चाहते हैं कि लोग उसमें आगे आकर बढ़ें, खुद का स्वरोजगार भी करें और आगे देश, जब हमारा गांव पढ़ेगा देश पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जो आवास इसलिए हम लोग योजना को चालू किए कि प्रधानमंत्री जो आवास थी वो योजना में जो पैसे आते थे वो बंद कर दिए। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका जो रिपोर्टिंग करना था वो पूरा रिपोर्टिंग लोग नहीं भेज रहे हैं, इसलिए पैसा बंद है। और निश्चित रूप से 4 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने आवास दिया है, पक्का घर दिया है। 4 करोड़ देश की बात कर रहा हूँ मैं। जब केंद्र सरकार की बात गई तो मैं देश की बात कर रहा हूँ कि 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया गया है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की अच्छी योजना है। लेकिन यहाँ अबुआ आवास के नाम में आज क्या हो रहा है? आज आप देख रहे हैं ना, आज भी पेपर पढ़िए तो चाची में आज 7 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं कि वहाँ की लिस्ट में हेराफेरी किया गया द्वारा, सरकार द्वारा। आज क्या मांगा जा रहा है देने के लिए? तो यहाँ भी तो हर जो आवास ये भी योजना लाया गया है लूट खसोट के लिए। आज आप देख लीजिए, इतना दिन हो गया, आज बालू का रॉयल्टी नहीं लागू हो रहा, उसका कोई टेंडर नहीं हो रहा है, लूट खसोट का काम हो रहा है। सब ऐसा लग रहा है तब बोल रहा है आपको कोयला का खुलेआम ही हो रहा है, पत्थर का काम चोरी हो रही है। यहाँ कोयले के जगह में यहाँ के बीच में करोड़ों रुपया निकल रहा है घर से। तो यहाँ क्या है? भ्रष्टाचार और लुटचार नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो क्या अगले चुनाव में जब भाजपा की सरकार आएगी तो क्या इस पे अंकुश लग जाएगी? बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और इस काम को प्रकाश, केंद्र की सरकार आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार को लगाम लगने के लिए पूरे देश में इस पर काम हो रहा है। ईडी का छापा पड़ रहा है, जो आज जो ईडी का छापा पड़ा तभी ना 4 करोड़ कितना आपको पैसा मिला झारखंड से। और हेमंत जी के आवास से 36 लाख रुपया मिला। तो बहुत सारी योजना है जो चल रही है और इसको हम लोग कड़ाई से लागू करके भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करेंगे।